पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस कैरोलिना की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर स्पिरिटूम ने ऑलरेडी 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था ऐश के। इसके बाद ऐश का थर्ड पोकेमॉन इncineroar होता है, जो कि स्पिरिटूम के साथ टाई कर देता है। फिर ऐश अपने फोर्थ पोकेमॉन की तरह चूज करता है इन्फर्नेप को। वहीं पर कैरोलिना सेंड करती है लेजेंडरी पोकेमॉन हीटरैन को, जिसको इन्फर्नेप डिफीट कर देता है। और अब अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह कैरोलिना भेजती है मैमोस्वाइन को, जिसको इन्फर्नेप डोमिनेट कर रहा होता है। अब आगे अब मैमोस्वाइन वापस से खड़े हो जाता है और यूज करता है आइस बीम अटैक का, जिसको इन्फर्नेप काउंटर करता है फ्लेम थ्रोअर से। यहाँ पर फ्लेम थ्रोअर आइस बीम को ओवरपावर कर लेता है और इसके बाद तुरंत ऐश अपने इन्फर्नेप को ओवरहीट अटैक यूज करने बोलता है। और इन्फर्नेप बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिससे मैमोस्वाइन बिल्कुल माउंटेन के एज पर आ जाता है। कैरोलिना बोलती है कि मैमोस्वाइन हमें कुछ करना होगा, जल्दी से अर्थक्वेक अटैक का यूज करो, जिससे माउंटेन शेक होना स्टार्ट हो जाता है और इन्फर्नेप अपना बैलेंस खोना स्टार्ट कर देता है। ऐश बोलता है कि इन्फर्नेप तुम्हें फोकस करना होगा, यही मौका है, मार्क पंच अटैक का यूज करो। वहीं पर सामने से मैमोस्वाइन यूज करता है टैकल अटैक का। दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, बट किसी तरह से मैमोस्वाइन सरवाइव कर जाता है और वो नीचे नहीं गिरता। वहीं पर इन्फर्नेप को अर्थक्वेक अटैक से काफी डैमेज पड़ चुका था। अब कैरोलिना को पता चल जाता है कि इन्फर्नेप की वीकनेस क्या है। वो वापस से अपने मैमोस्वाइन को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलती है और यह अटैक इन्फर्नेप के ऊपर लग जाता है। इन्फर्नेप के पास कोई भी रास्ता नहीं था इस अटैक को डॉज करने का, जिसके चलते मैमोस्वाइन बार बार अर्थक्वेक का यूज करता है और इन्फर्नेप वीक होते जाता है और जमीन पर गिर जाता है। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इन्फर्नेप जीत जाएगा, बट अब वो जमीन पर गिर गया था। तभी वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और उसकी ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। ऐश बोलता है फाइनली मैं इसी का वेट कर रहा था। मैमोस्वाइन वापस से अर्थक्वेक अटैक का यूज करता है, बट इस बार ऐश अपने इन्फर्नेप को जंप करने बोलता है। इन्फर्नेप बिल्कुल ऐसे करता है और वो मैमोस्वाइन के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद ऐश अपने इन्फर्नेप को क्लोज कॉम्बैट और ओवरहीट दोनों ही अटैक का कॉम्बिनेशन यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसके चलते मैमोस्वाइन वीक तो हो जाता है, साथ में ये दोनों अटैक मैमोस्वाइन को पीछे की तरफ पुश भी करते हैं, जिससे मैमोस्वाइन वापस से एज पर आ जाता है। ऐश बोलता है कि इन्फर्नेप यही मौका है, इस मौके को जाने मत देना। इन्फर्नेप अपने ब्लेज एबिलिटी में था, वो अपनी पूरी पावर का यूज करके मार्क पंच यूज कर देता है। तभी मैमोस्वाइन के पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है और मैमोस्वाइन भी फाइनली नीचे गिर जाता है एंड उसको स्कारमरी जाकर बचा लेता है। यानी कि अब मैमोस्वाइन भी हार चुका था और फाइनली कैरोलिना की आधी टीम यानी कि 3 पोकेमॉन्स हार गए थे। वहीं पर इन्फर्नेप अभी भी अपने ब्लेज एबिलिटी के साथ सामने खड़ा हुआ था। कैरोलिना बोलती है कि इन्फर्नेप तो काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, मुझे इसके पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, बट हाँ अब मेरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आने वाले हैं, तो रेडी रहो। कैरोलिना अपने फोर्थ पोकेबॉल को निकालती है और बोलती है जाओ स्वाम्पर्ट। जैसे स्वाम्पर्ट बैटलफील्ड में आता है, ब्रॉक बोलता है कि मुझे लगा ही था कि कैरोलिना स्वाम्पर्ट का यूज करने वाली है, क्योंकि स्वाम्पर्ट एक वाटर और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है। ये दोनों ही टाइपिंग सुपर इफेक्टिव है फायर टाइप पे, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज होगा एंड इसीलिए तुमसे पहले ही पूछ लिया गया था कि तुम कौन से टाइपिंग का यूज करने वाले हो, ताकि तुम्हारे सामने ऐसे पोकेमॉन का यूज करा जा सके जिसको तुम काउंटर भी ना कर पाओ। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने इन्फर्नेप को क्लोज कॉम्बैट यूज करने बोलता है, बट इसके काउंटर में स्वाम्पर्ट यूज करता है एक्वा टेल अटैक का। दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, बट क्योंकि इन्फर्नेप अपने ब्लेज एबिलिटी में था, वो अपना बेस्ट देता है और वो एक्वा टेल को भी ओवर पावर कर देता है, जिससे स्वाम्पर्ट को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। बैटल की शुरुआत काफी औसम हुई थी। कैरोलिना बोलती है कि ऐसे तो नहीं चलने वाला। वो अपना कीस्टोन बाहर निकालती है और बोलती है टाइम आ चुका है, स्वाम्पर्ट मेगा इवॉल्व। स्वाम्पर्ट मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा स्वाम्पर्ट में। अब वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। कैरोलिना अपने स्वाम्पर्ट को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलती है और इस बार दोबारा से ऐश अपने इन्फर्नेप को जंप करने बोलता है स्वाम्पर्ट के ऊपर, बट इस बार स्वाम्पर्ट रेडी था और कैरोलिना भी। कैरोलिना अपने स्वाम्पर्ट को आइस बीम अटैक यूज करने बोल देती है, जो कि इन्फर्नेप के ऊपर लग जाता है और इन्फर्नेप जम जाता है। इसके बाद आइस पंच अटैक का यूज करके स्वाम्पर्ट इन्फर्नेप को क्लिफ से नीचे गिरा देता है, यानी कि इन्फर्नेप हार जाता है। स्कारमरी नीचे जाकर इन्फर्नेप को बचाता है और ऊपर लेकर आ जाता है। मिस्टी बोलती है कि ये ऐश के लिए काफी बड़ा डिसएडवांटेज होगा कि इन्फर्नेप हार गया है, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और ब्लेज एबिलिटी में जाने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि वो हारने नहीं वाला है, बट स्वाम्पर्ट ने काफी अच्छे स्ट्रेटेजी का यूज किया। ऐश अपने इन्फर्नेप को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है और बोलता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं बैटल में वापस आ चुका हूँ। ऐश अपने 5th पोकेबॉल को निकालता है। सहीना बोलती है कि ऐश अब तुम्हें ध्यान से लड़ना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं और कैरोलिना के पास अभी भी 3 पोकेमॉन्स है। ऐश अपने 5वें पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है और उसमें से निकलता है ऐश का कैंटो रीजन का एस पोकेमॉन यानी कि चार्जार्ड। ये एक फायर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। कैरोलिना बोलती है कि एक चार्जार्ड, मैंने चार्जार्ड से काफी बार बैटल करी है और मैंने काफी बार इसको हराया भी है, तो ध्यान से लड़ना। ऐश बोलता है कि मेरा चार्जार्ड अलग है, मेरे चार्जार्ड का गोल है पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड बनना, तो इसको बाकी चार्जार्ड की तरह मत समझना। बैटल स्टार्ट हो जाती है और मेगा स्वाम्पर्ट स्टार्ट करता है हाइड्रो पंप अटैक के साथ। वहीं पर चार्जार्ड स्टार्ट करता है फायर ब्लास्ट अटैक के साथ। दोनों अटैक काफी स्ट्रॉन्ग थे, बट वाटर डिस्ट्रॉय कर देता है फायर को, जिसके चलते चार्जार्ड के ऊपर हाइड्रो पंप अटैक लग जाता है। इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है
वहीं पर इसके काउंटर में मेगा स्वाम्पट यूज करता है आइस पंच अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को इफेक्ट पड़ता है और वो लोग पीछे की तरफ चले जाते हैं और क्लिफ के नीचे गिरने ही वाले होते हैं, पर लास्ट में बच जाते हैं। इसके बाद मेगा स्वाम्पट यूज करता है टॉक्सिक अटैक का, जिसको चार्जर डॉज कर लेता है, और यूज करता है ड्रैगन रश अटैक का, जिसको स्वाम्पट काउंटर करता है सर्फ अटैक के साथ। दोनों ही सुपर पावरफुल अटैक्स थे जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। अब ऐश अपने चार्जर को फायर ब्लास्ट अटैक यूज करने बोलता है, जिसको स्वाम्पट डॉज करके यूज करता है स्टोन एज अटैक का, जिससे काफी सारे रॉक चार्जर के ऊपर लगते हैं और चार्जर को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब ऐश अपने चार्जर को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, जिसके काउंटर में स्वाम्पट दोबारा से हाइड्रो पंप का यूज करता है और इस बार भी वाटर टाइप फायर टाइप को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड हाइड्रो पंप चार्जर के ऊपर लग जाता है। स्वाम्पट चार्जर के ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ रहा था। ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। तभी ऐश के दिमाग में एक स्ट्रेटेजी आती है और वो अपने चार्जर को फायर स्पिन अटैक यूज करने बोलता है, जिससे स्वाम्पट एक फायर टोर्नेडो में फंस जाता है। ऐश बोलता है चार्जर अब फायर स्पिन के ऊपर जाओ। चार्जर बिल्कुल ऐसे ही करता है और अब ऐश अपने चार्जर को फायर ब्लास्ट यूज करने बोलता है। चार्जर फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है और ये स्वाम्पट के ऊपर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। कैरोलिना स्माइल करती है और बोलती है कि ऐश मानना पड़ेगा कि तुम्हारी स्ट्रेटेजीज काफी ज्यादा औसम है, बट ये मेरे सामने काम नहीं करने वाले। धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि स्वाम्पट के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पहले था। सरीना बोलती है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वाम्पट की दोनों ही टाइपिंग फायर टाइप को काउंटर करती है, जिससे स्वाम्पट ऑलमोस्ट इम्यून हो जाता है फायर टाइप से, इसीलिए उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा है। ऐश की कोई भी स्ट्रेटेजी स्वाम्पट के सामने काम नहीं आ रही थी, इसीलिए ऐश बोलता है कि अब हमें अपना सीक्रेट वेपन यूज करना ही होगा। ये काफी बड़ा रिस्क हो सकता है बट ट्राई करने में क्या जाता है। चार्जर सोलर बीम अटैक का यूज करो। ये सुनकर ब्रॉक, मिस्ट्री, सरीना सब के सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऐश के चार्जर को कभी भी सोलर बीम अटैक नहीं आता था। चार्जर सन से पावर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, बट इतने में ही कैरोलिना अपने स्वाम्पट को हाइड्रो पंप यूज करने बोलती है। ऐश अपने चार्जर को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है और फोकस लूज नहीं करने बोलता है। हाइड्रो पंप चार्जर के ऊपर लग जाता है, जिससे चार्जर को डैमेज तो पड़ता है बट वो अपना फोकस लूज नहीं करता और फाइनली वो सोलर बीम का यूज कर देता है। बट सोलर बीम सही से यूज नहीं होती है, वो बाकी सोलर बीम के मुकाबले काफी ज्यादा वीक होती है, जिससे स्वाम्पट को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐश बोलता है यही प्रॉब्लम है, मैंने और चार्जर ने काफी ट्रेनिंग करी थी सोलर बीम यूज करने की, बट चार्जर अभी भी परफेक्टली सोलर बीम का यूज नहीं कर पा रहा है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा रिस्क है। कैरोलिना बोलती है कि स्वाम्पट काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, सर्फ अटैक का यूज करो और चार्जर को खत्म कर दो। स्वाम्पट बिल्कुल ऐसे ही करता है। चार्जर फ्लेम थ्रोअर का यूज करके इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट सर्फ अटैक चार्जर के ऊपर लग जाता है, जो कि चार्जर पे सुपर इफेक्टिव था और वो चार्जर को पीछे की तरफ पुश कर रहा था।